राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं महालक्ष्मी के जो व्रत का समापन दिन किस दिन है, किस तारीख को है। और ये 16 दिन चलने वाला महालक्ष्मी का व्रत है। और कुछ महिलाएं तो पूरे 16 दिन व्रत रखती हैं और कुछ महिलाएं समापन वाले दिन ही व्रत रखकर पूजा आदि करती हैं। और सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो गजलक्ष्मी महालक्ष्मी जो व्रत है, कुछ लोग गजलक्ष्मी भी बोलते हैं क्योंकि हाथी पर सवार माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए गजलक्ष्मी भी इस व्रत इसको कहा जाता है। और महालक्ष्मी भी कहा जाता है इस तिथि को। और ये 6 तारीख को है, दिन शुक्रवार को। और यह शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन वैसे ही होता है। और यह बहुत ही संजोग की बात है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। और यह व्रत 16 दिन चलने वाला व्रत है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जैसे भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह व्रत प्रारंभ होता है, राधा अष्टमी से। और यह अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूर्ण होता है। और जैसे मान लीजिए को किसी ने पूरे 16 दिन व्रत नहीं कोई महिलाएं रख सकती है, माताएं, तो ये व्रत आप एक दिन रख कर भी ये पूरा कर सकती हैं। और इस दिन गज पर बैठी हुई माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो यह व्रत जो है गज लक्ष्मी व्रत कहलाता है। और हाथी इस पूजा में विशेष महत्व रखता है। हाथी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके पास अगर बाजार में वैसे तो मिल ही जाते हैं हाथी की मूर्ति। अगर जैसे आप कुम्हार वगैरह के पास जाएं तो वहाँ पे आपको हाथी की मूर्ति मिल जाएगी, जो मटके वगैरह बेचते हैं ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही है हाथी की मूर्ति तो कोई बात नहीं, आप गजलक्ष्मी की चित्र ले लीजिए और उससे आप पूजा अर्चना कीजिए। और यह बहुत ही प्रभावशाली व्रत होता है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। माता लक्ष्मी की पूजा तो सभी लोग करते हैं, दीपावली में भी सभी लोग करते हैं। और ये महालक्ष्मी का व्रत दीपावली से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसकी शुरुआत 22 सितंबर को हुई थी और ये 16 दिन पूर्ण होकर ये 6 अक्टूबर को ये पूर्ण होगा व्रत। इसका समापन की तिथि 6 अक्टूबर है। और इस व्रत में हाथी की अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप गजलक्ष्मी माता का चित्र ले आइए, आप उनकी पूजा कीजिए। और ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आदि बनी रहती है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आर्थिक स्थिति सबकी अच्छी हो जाती है। और महालक्ष्मी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। तो यह इस प्रकार से व्रत रखना चाहिए और पूजन करना चाहिए। और पूजन की विधि हम आपको बता दें कि यह पूजन विधि जैसे अगर आप महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन सुबह प्रातःकाल जो नित्य कर्म करके आप स्नान आदि कर लीजिए। और फिर हाथ में जल लेकर, गंगा जल लेकर आप संकल्प करें कि आज हम महालक्ष्मी माता का पूर्ण व्रत रहेंगे। और इस तरह से आप संकल्प करें, मंदिर की साफ सफाई करें और वहाँ पर एक साफ सफाई करके आप चौकी बिछाइए और चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं उसमें। उसके बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति अगर आपके पास है गज पे बैठी हुई तो वो रख लीजिए। अगर वो नहीं है तो आप गज लक्ष्मी का चित्र रख लीजिए। और चित्र रखने से पहले उसके ऊपर आप चावल का उनको आसन अवश्य दीजिए। और इसके बाद आप माता लक्ष्मी के पास में वहीं पे आप कलश का स्थापना भी कीजिए। कलश में आप जल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि डालकर, दक्षिणा पैसे डालकर आप उसको कौड़ी वगैरह आदि डाल के उसको जल भर के ढक दीजिए। उसके ऊपर नारियल को आप कपड़े में लपेट के, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप कलावा लपेट दीजिए, उसको रख दीजिए। और
एक वहीं पे गणेश जी को आप स्थापित कीजिए, गणेश गौरजा की पूजा की जाती है। और इस तरह से, और अगर आपके पास माता लक्ष्मी बैठी हुई नहीं, खाली गज मिल जाए तो आप गज को भी बगल में रख सकते हैं, तस्वीर के बगल में। अगर आपको नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप अगर मिट्टी से बना सकते हैं तो बना लीजिए, अगर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप वो जो तस्वीर में गज है उनकी ही पूजा कर लीजिए। इस तरह से आप, और सबसे पहले पूजन करेंगे तो सबसे पहले आप कलश, गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर कलश का पूजन करेंगे, और फिर दीप का पूजन करेंगे। अगर आपने गज रखे हुए हैं तो गज का पूजन करेंगे, और उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो इसमें 16 चीज़ का विशेष महत्व होता है। जैसे आपने, इसमें पुए हैं, गुलगुले हैं, आसे हैं, ये सब चीज़ें 16-16 बनाई जाती हैं। अब आपके यहाँ जो भी बनाया जाता हो वो सब आप अपने हिसाब से बना लीजिए, लेकिन इसमें एक विधान होता है ये सब बनाने का। और खीर बनाई जाती है चावल की या मखाने की, जिसके भी आप बनाना चाहें। मखाने की खीर बना दीजिए, चावल की बना दीजिए, और उसमें मेवा आदि डाल के माता को भोग लगाइए। और सबसे पहले आप इस क्या करेंगे, जल चढ़ाएंगे। इसके बाद अगर गणेश जी को कर रहे हैं तो पहले चंदन लगाएंगे, फिर सिंदूर लगाएंगे, ऐसी माता, ऐसी फिर अच्छा चढ़ाएंगे, अच्छा चढ़ा के पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाने के पश्चात आप भोग लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे उनको, और फिर दक्षिणा चढ़ाएंगे। इस तरह से पहले आप गणेश जी का, कलश का पूजन करेंगे, उसके बाद आप गज का इसी प्रकार से ही पूजन करेंगे। और हाँ, दूब अवश्य चढ़ाइए गणेश जी को भी, 16 दूब, और 16 दूब गज को भी चढ़ाएंगे, हाथी को। और इसके पश्चात आप माता का फिर पूजन करेंगे, माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी को पूजन करेंगे तो सबसे पहले आप जल अर्पित करेंगे, और जल अर्पित करने के बाद उनको सिंदूर लगाएंगे। और अगर आप कुमकुम है, कुमकुम लगा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, अच्छा चढ़ाइए, और फूल चढ़ाइए। अगर आपके पास गुलाब के फूल हैं तो गुलाब के फूल चढ़ा दीजिए, अगर कमल का फूल है कमल का फूल चढ़ाइए, आप उनको माला पहनाइए माता को। और फिर उनको मिष्ठान आदि अर्पित कीजिए। सुहाग का सामान जो है, सुहाग का सामान चढ़ाइए आप, चूड़ी है, बिंदी है, बिछिया है, जो भी आप लाए हैं वो सब आप भगवान माता को अर्पित करें। कपड़ा आप लाए हैं तो कपड़े को भी अर्पित करें, जो साड़ी वगैरह है। नई साड़ी है तो कोई बात नहीं, ब्लाउज का पीस ही आप चढ़ा दीजिए। इस तरह से आप चढ़ाइए। और इसमें 16-16 चीज़ रखने का विशेष महत्व है। इसमें 16 दिए भी जलाए जाते हैं। 16 दिए जलाने का महत्व, चाहे आप आटे के दिए बनाइए या फिर मिट्टी के दिए हो, तो 16 दिए इकट्ठे जला के उसी से माता की आरती कीजिए, और साथ में कपूर से भी आरती कर दीजिए। और वो माता के आसपास, मतलब वहाँ की चौकी में जलने दीजिए। और यह सब करके आप जो सुहाग का सामान आप दान करने के लिए लाएँ सामान, वो भी आप चढ़ा दीजिए, माता को अर्पित कर दीजिए। और अंत में माता को जब भोग लगा लें, भोग लगाने के बाद माता की कथा सुनिए, महालक्ष्मी व्रत कथा। और उसके बाद अग्यारी कीजिए। अग्यारी मतलब जो कंडा या उपला होता है ना, उपला जिसको कहते हैं, कंडा भी बहुत से लोग बोलते हैं, उपले भी बोलते हैं, ये मिल जाएंगे आपको सब जगह। तो ये जिसके यहाँ गाय आए होती हैं वहाँ भी मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए। और फिर उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसको उसमें अग्नि प्रज्वलित कीजिए। उसमें फिर आप हवन सामग्री से, पहले आप घी डालें गाय का, फिर उसमें हवन सामग्री से उसमें आहुति दीजिए माता लक्ष्मी के नाम की। और फिर आरती कीजिए आप। जब माता लक्ष्मी के नाम वो अग्यारी दे दें, फिर आप आरती कीजिए और माता लक्ष्मी को दक्षिणा चढ़ाइए। और हाँ, जो आपने सामान चढ़ाया है सुहाग का, अगर आपके पास आपकी स्थिति बने तो आप 16-16 चढ़ाइए। अगर 16-16 नहीं चढ़ा सकते हैं सब चीज़ें, तो आप खाली 16 सुहाग का सामान चढ़ा दीजिए। जो 16 श्रृंगार कहा जाता है वो पूरा सामान चढ़ा दीजिए। और जो दान करने के लिए लाए हैं आप जो सामान, तो वो आप दान करने के लिए अलग चढ़ाइए। और जो माता के लिए आपने चढ़ाया है वो स्वयं आप माता को का स्वयं ग्रहण करेंगी, वो किसी को नहीं देंगी। और जो आपने दान करने के लिए लाई वो आप दान करेंगी। उसको एक थाली या सूपे में उसको रख के उसको ढक देंगी रात भर के लिए, वो माता लक्ष्मी के समीप रखा रहेगा। उसके पश्चात दूसरे दिन आप उसको उठाएंगी, और जो प्रसाद आपने दान करने के लिए कुछ दान कर दिया जाएगा, कुछ आप ग्रहण करेंगी।
और जो माता की आगे समक्षा आपने चूड़ियाँ, बिंदी आदि चढ़ाई है वो आप स्वयं ग्रहण कीजिए, और जो दान का सामान है वो दान कर दीजिए। और जो आप दक्षिणा रखना चाहें दान में वो दक्षिणा भी रख सकती हैं। और जो माता की पूजा किया वो स्वयं आप ग्रहण करके दान कीजिए दूसरे दिन, और व्रत का पारण कीजिए। नवमी वाले दिन आप दान करके व्रत का पारण करेंगी, और इस प्रकार से यह व्रत पूरा होता है। और जो हाँ आपको हमने बताया जैसे 16 दूब जो आपने चढ़ाई है गज को और गणेश जी को, तो वो 16 दूब आप माता लक्ष्मी को भी चढ़ाएंगी। 16 जगह दूब। तो इस तरह से आप माता लक्ष्मी को भी इस दिन दूर्वा चढ़ाने का विशेष महत्व है। वैसे तो दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती माता लक्ष्मी को डेली, लेकिन वैसे दूर्वा उनको पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं प्रतिदिन चढ़ाना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, महालक्ष्मी के दिन अवश्य आवश्यक होती है। जो 16 दिन होते हैं इनमें चढ़ाना अवश्य आवश्यक होती है। तो आप 16 दिन से नहीं रह रही हैं तो आप अष्टमी वाले दिन, इस समापन वाले दिन ही 16 जगह दूध माता लक्ष्मी को अर्पित करें, और इस प्रकार से यह व्रत करें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता लक्ष्मी सबके भंडारे भरे रहें, सबको सुख संपत्ति दें, स्वास्थ्य सबका अच्छा रखें, यही हमारी माता लक्ष्मी से कामना है। और आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये हमें अवश्य बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सब प्राप्त हो सकें आपको। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। और इसी साथ हम अनुमति चाहेंगे कि फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।